पाकिस्तान नेवी का नया मिसाइल स्मैश, जिसका मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार करदा एक जदीद एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ASBM है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई गई है। ये मिसाइल पाकिस्तान नेवी की एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनाइल A2AD हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद दुश्मन खुसूसन भारतीय बहरिया को पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में आज़ादाना कार्रवाई से रोकना है। इस मिसाइल की तैयारी पाकिस्तान के इस बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत बहरिया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम से लेस किया जा रहा है। इब्तिदा में ये समझा जा रहा था कि स्मैश एक आम सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जैसे कि चीनी CM-302 या भारतीय ब्रह्मोस, लेकिन बाद में तस्दीक हुई कि ये दरअसल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल पाकिस्तान नेवी के जुल्फ़कार क्लास F-22P फ्रिगेट से फायर किया गया, जो इस बात की अलामत है कि इसे मौजूदा बहरी प्लेटफॉर्म्स के साथ बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और यह है शफाकत अली की पेशकश ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। ये मिसाइल पाकिस्तान नेवी के जुल्फ़कार क्लास F-22P फ्रिगेट से फायर किया गया, जो इस बात की अलामत है कि इसे मौजूदा बहरी प्लेटफॉर्म्स के साथ बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डिज़ाइन GIDS फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से खासी मुमासलत रखता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान के नए मिसाइल सिस्टम्स में एक मुश्तरका टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन फ्रेमवर्क अपनाया जा रहा है। ये भी काबिल ज़िक्र है कि स्मैश का ये प्रोग्राम इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तानी फौज ने रवायती जंगी सलाहियतों में नए गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल शामिल करने का फैसला किया। स्मैश मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि इसका रहनुमाई निज़ाम गालिबन सैटेलाइट मुआविन नेविगेशन और इनर्शियल गाइडेंस पर मबनी है, जिसमें मुमकिना तौर पर IIR या ARH सीकर इस्तेमाल किया गया है। 350 किलोमीटर की रेंज के साथ स्मैश मिसाइल पाकिस्तान नेवी की समंदरी ताकत में एक नई जहद का इजाफा करता है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के तौर पर काम करता है, जो बहराए हिंद में किसी भी दुश्मन की पेशकदमी को मुअस्सर तरीके से रोकने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल सिर्फ फ्रिगेट्स पर नहीं, बल्कि मुमकिना तौर पर जमीन से लॉन्च किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए भी तैयार किया जा सकता है। फिलहाल ये मालूम नहीं कि आया स्मैश को फ़ज़ाई या आबदोज़ सिस्टम से भी लॉन्च किया जा सकेगा, लेकिन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान नेवी एक नए एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ALBM पहुंचता है पर काम कर रही है, जिसे P-282 का नाम दिया गया है। ये मिसाइल जहाज शिकन हाइपरसोनिक ASBM के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में जिनाह क्लास फ्रिगेट और सी सुल्तान मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर नस्ब किया जाएगा। स्मैश पाकिस्तान नेवी का दूसरा सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। इससे पहले चीन से हासिल करदा CM-302 मिसाइल मौजूद है, जो तगरल क्लास टाइप 054AP फ्रिगेट्स पर नस्ब है। स्मैश के इजाफे से पाकिस्तान नेवी के पास एंटी शिप मिसाइलों की कई अक़साम दस्तयाब हो गई हैं। सबसोनिक, सुपरसोनिक और अब बैलिस्टिक। ये तनव्वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि मुख्तलिफ रफ्तार और जावियों से आने वाले हमलों को रोकना इसके दिफाई निज़ाम को उलझा देता है। यही वो हिकमत अमली है जो पाकिस्तान नेवी को बहरे हिंद में बरतरी दिलाने में मदद दे रही है। स्मैश का ज़हूर एक ऐसा मोड़ है जिसने समुद्री जंगे जिद्दत को बदल कर रख दिया है। एक छोटा सा लाइट हाउस भी समुंदर में खौफ फैला सकता है, लेकिन जब वो रोशनी तेज रफ्तार और बर्री हद तक दुरुस्त हदफ निशाना बना ले तो दुश्मन की नकलो हरकत मुश्किल हो जाती है। स्मैश की 350 किलोमीटर रेंज इस मानी में खतरनाक है कि पाकिस्तानी बहरिया साहिल से दूर उस खित्ते में दुश्मनी कश्तियों को टारगेट कर सकती है, जहां पहले तक वो निस्बतन महफूज समझते थे। स्मैश को बहरी जहाज, खास तौर पर ज़ुल्फ़कार क्लास फ्रिगेट से फायर करने की सलाहियत ने रवायती जंगी मुसावात को तब्दील कर दिया है। एक फ्रिगेट अब महज दिफाई प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि दूर तक मार करने वाला हाइपरनोमिक बम्बार बन सकता है। ये तब्दीली दुश्मन को बंदरगाहों के बाहर या बहरी रूट पर खुलेआम ऑपरेशन करने से रोकती है, यानी A2AD की हकीकी अमलियत। स्मैश का बैलिस्टिक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल मार्व जैसा कॉन्सेप्ट
अगर तस्दीक शुदा तो दिफाई रडार और रवायती एंटी मिसाइल गन्नों के लिए बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि मुस्तहकम रफ्तार या सादा फ्लेटिंग पाथ की जगह भारी मनूवर की इजाज़त पर मबनी मारा मारी दिफा को उलझाती है। कई ज़राए ने मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी और जदीद नेविगेशन का जिक्र किया है, जो इसको ज़्यादा मुश्किल टारगेट बनाता है। इसका अमली मतलब ये है कि भारतीय बहरिया जैसे मुखालिफिन को न सिर्फ अपने जंगी जहाज़ों के दिफाई निज़ाम मजबूत करने पड़ेंगे, बल्कि वो अपने क्रूज़ और ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी भी महफूज हदूद के अंदर महदूद करने पर मजबूर होंगे। जंगी हिकमत अमली पर ये एक बड़ा नफूज है। इससे समंदरी लाइन्स ऑफ कमेनर्स SLOCs में खतरात और नफसियाती दबाव बढ़ता है, खास तौर पर टास्क फोर्सेस के सामने। स्मैश की मौजूदगी समंदरी सतह पर तेजी से फैसले लेने की जरूरत को बढ़ाती है। हाइपर या सुपरसोनिक बैलिस्टिक अहदाफ के सामने दिफाई कमान को कम वक्त में रद्द अमल देना पड़ता है। दुरुस्त फायर कंट्रोल, फजाई कोर फराहम करना और शेप टू शेप ताउन की तेज रफ्तार यकीन दहानी ज्यादा मायने रखती है। ये इख्तिलाल दुश्मन के ऑपरेशनल रूटीन को तब्दील करके पाकिस्तान को फौरी फवायद दे सकता है। अगर स्मैश को मुस्तकबिल में जिन्ना क्लास या सी सुल्तान जैसी जहाज़ों और हवाई प्लेटफॉर्म्स पर भी नस्ब किया गया, तो इसका मतलब ये होगा कि दिफाई आलाकार सिर्फ साहिल या तश्तियों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक मल्टी डोमेन खतरा तैयार हो जाएगा, जिससे दुश्मन के लिए दिफाई तरतीब और सिक्योरिटी पेचीदा हो जाएगी। इस तरह के एक मरबूत नेटवर्क से पाकिस्तान की समंदरी रेंज और रद्द अमल दोनों बढ़ जाएंगे। स्मैश की एक और ताकत ये है कि ये सिर्फ बहरी अहदाफ तक महदूद नहीं। ज़राए ने कहा है कि ये ज़मीनी अहदाफ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक ही सिस्टम से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। इस कसीरुल मकासदियत ने इसको एक इंतहाई कारआमद जंगी असासा बना दिया है, जो वाहिद वक्त में कई खित्तों में असरअंदाज हो सकता है। ताहम ये भी याद रखना जरूरी है कि हर ताकत के साथ कमजोरियां भी आती हैं। जदीद नेविगेशन, इंफ्रारेड, राडार सीकर्स और मारफ तकनीकें महंगी और पेचीदा हैं। इनकी मुस्तकिल इस्तेदाद, सप्लाई चेन और फील्ड मेंटेनेंस ही तय करेंगे कि स्मैश मैदान जंग में कितनी देर तक बरतरी कायम रख पाएगा। बीनुल अक़वामी मुबस्सिरीन अभी तफसीलात का जायजा ले रहे हैं और मजीद मालूमात आने के साथ ही इसकी हकीकत पसंदाना सलाहियत का बेहतर अंदाजा होगा। इख्तितामन, स्मैश पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन अंसुर बन सकता है। ये समंदरी तूफान में एक छोटा मगर तेज ज़रबा है, जो दुश्मन के ऑपरेशंस को महदूद, दिफाई दबाव को बढ़ा और पाकिस्तान की A2AD सलाहियत को हकीकी मानों में काबिल ज़िक्र बना देता है, बशर्ती कि इसकी अमली सलाहियत, मुसलसल टेक्निकल सपोर्ट और आइंदा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन इसी अंदाज में जारी रहे। मैं हूं आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और ये है शफाकत अली की पेशकश ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.